अब देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा क्या बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक बटा में एक्स स्क्वायर प्लस दो 2x स्क्वायर प्लस एक का हमें क्या करना है, समाकलन करना है। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। ठीक, चौथा क्वेश्चन है आपका, बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक बटा में एक्स स्क्वायर प्लस दो एक्स स्क्वायर प्लस एक, ऐसे ये देखिए इसका समाकलन आपको करना है। तो आप सबसे पहले क्या करिए ना कि इसे जो है आप लिखना चाहेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक बटा एक्स स्क्वायर प्लस दो दो एक्स स्क्वायर प्लस एक। अब इसको इंटीग्रेशन का साइन मत लगाइए, इसको ऐसे लिखिए ए बटा क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस दो लिखेंगे, अब प्लस बी बटा क्या लिखेंगे, दो एक्स स्क्वायर प्लस एक लिखेंगे। ठीक, इसका इधर गुणा कर दीजिए और इसका इधर गुणा कर दीजिए। ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे में ये चला आएगा एक्स स्क्वायर प्लस दो दो एक्स स्क्वायर प्लस एक, ये हो गया बराबर। जब इसका इधर गुणा होगा तो ए कोष्ट में दो एक्स स्क्वायर प्लस एक हो जाएगा, इसका इधर गुणा होगा तो प्लस बी कोष्ट में एक्स स्क्वायर प्लस दो हो जाएगा। पूरे के बट्टे में दोनों का गुणा कर दीजिए, यानी एक्स स्क्वायर प्लस दो और इसका मान रख दीजिए तो दो एक्स स्क्वायर और प्लस में एक, इससे इसको काट दीजिए, कट गया। अब देखिए बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक बचा और इधर बराबर में क्या बचा, ए दो एक्स स्क्वायर प्लस एक और प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस एक बचा। अब देखिए ए का गुणा कर दीजिए इसके साथ और बी का गुणा कर दीजिए इसके साथ, तो हमारा इधर एक्स स्क्वायर प्लस एक टू ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए हो जाएगा प्लस बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस बी हो जाएगा। एक्स स्क्वायर को एक पास रखिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक और ये हो जाएगा टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर और प्लस ए और बी को एक साथ रखिए। इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, तो देखेंगे तो एक्स स्क्वायर कॉमन है। क्या है, एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो ले लीजिए एक्स स्क्वायर कॉमन, तो क्या हो जाएगा टू ए बचेगा और प्लस में बी, टू ए प्लस बी और इधर क्या ए प्लस बी इधर बचेगा। ठीक है, इतना बात क्लियर है। अब ध्यान से सुनिए, अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर का तुलना करिए, एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर टू ए प्लस बी, ये हो जाएगा। अरे बात समझे, और इस a प्लस बी का इस एक के साथ तुलना होगा, क्यों, क्योंकि ये एक अचर राशि है और ये भी एक अचर राशि है। अचर राशि का अचर राशि के साथ तुलना कर दीजिए और चर राशि का चर राशि के साथ। अरे बात समझ में, तो a प्लस बी बराबर एक हो गया। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि इधर एक बचा बराबर टू ए प्लस बी, टू ए प्लस बी बराबर एक बच गया। अब देखिए यहाँ से ये क्या आया, ए प्लस बी का मान एक आया। ठीक, तो अगर हम कहीं से भी ए का मान निकाल ले, जैसे मान लेते हैं यहीं से ए का मान निकालें, तो क्या हो जाएगा, टू ए को यहीं पे रहने दीजिए, इस बी को इधर लाइए, तो एक में से बी घट जाएगा, ए बराबर निकालिए तो एक माइनस बी और बट्टे में क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ए का मान तो इतना आ गया, ए के जगह पर रखिए ये वैल्यू, तो एक माइनस बी बटे में दो प्लस में बी बराबर एक। आ रहा है बात समझ में। अब इसको हल करिए, दो का गुणा इधर कर दीजिए, तो एक माइनस बी प्लस दो बी और बटा में दो बराबर एक हो जाएगा। इसका इधर गुणा कर दीजिए तो क्या आएगा,
एक और प्लस में 2b और ये माइनस में 2b। ठीक है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, ये देखिए 2 है, यहाँ पर 2 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी 2b होगा और यहाँ पे भी 2b होगा। ठीक है, और यहाँ पे भी 2b होगा और यहाँ पे भी 2b होगा। यहाँ पे 2b ठीक है, लेकिन 2 का 2 के साथ गुणा होगा तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ठीक है, 4b में से b जाएगा तो 3b होगा। क्या होगा, 3b, प्लस में 3b हो गया। ठीक है, बाकी ठीक है ना। ठीक है, देखिए प्लस में क्या हो गया 3b और बराबर में क्या हो जाएगा, 2 का इधर गुणा कर दीजिए तो 2 हो जाएगा। यानी कि यहां से b का जो मान आएगा, 2 में से 1 जाएगा, ये इधर आएगा तो कितना बचेगा 1, और 3 गुणा में इधर आएगा तो भागे में हो जाएगा। यानी b का मान कितना आया, 3 आया। अब देखिए सॉरी, अब देखिए ये जो है ना, ये 1/3 है, तो यहां पर रख दीजिए तो 1 का मान निकल जाएगा। 1 माइनस 1/3 पूरे के बट्टे में 2, 3 एकम 3 और 3 में से गया 2/3 हो जाएगा, और भागा में 2 है तो गुणा में कर दीजिए 1/2, 2 से 2 कट गया, यानी कि a का मान कितना आ गया 1/3। तो यहाँ पे लिखेंगे a बराबर 1/3 हमारा आ गया। ठीक है, आए बात समझ में, a का मान 1/3 हमारा निकल गया। अब आपको क्या करना है कि a का मान और b का मान उठा करके कहाँ रखना है, इस वाले समीकरण में, यहाँ पर ये वाला आ रहा है बात समझ में। इसको समीकरण नंबर आप 1 कह लीजिए या फिर जो भी आपको मानना है मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे इसी को समीकरण 1। ठीक, अब देखिए समीकरण 1 में a और b का मान रखने पर, तो रखेंगे तो देखिए ये क्या दिया है, x² + 1 बट्टा में x² + 2 और 2x² + 1। ठीक है, तो लिखेंगे x² + 1 बट्टा में x² + 2 और 2x² + 1 है। ठीक है, 2x² + 1 है, इसका हमें समाकलन करना है। और a बट्टा में x² + 2 है, तो लिखेंगे a का मान, तो 1/3 लिखेंगे a के जगह पर, और बट्टे में x² + 2 ये वाला, और प्लस में b बट्टा में था तो b के जगह पर क्या रखेंगे 1/3 और 2x² + 1। ठीक है, आ रहा है बस समझ में। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर इन दोनों का समाकलन करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पे समाकलन लगा है, तो यहाँ पे समाकलन का साइन लगाएंगे, dx लगा देंगे, यहाँ पे भी समाकलन का साइन लगाएंगे और dx लगा देंगे। ठीक है, अब इतना हो जाने के बाद अब आप इसको I1 मानेंगे, क्या मानेंगे I1, और इसको क्या मानेंगे I2 मानेंगे। ठीक है, अब I1 का समाकलन करिए, फिर I2 का समाकलन करिए। तो चलिए हम लोग I1 का समाकलन करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे I1 बराबर 1/3 x² + 2, यही है। I1 का मान क्या है 1/3 x² + 2, इसी का हमें समाकलन करना है। ठीक है, तो अब आपको हम बता देते हैं, लिखेंगे कि वी नो दैट, एक फॉर्मूला आपको बता देते हैं कि अगर आपको समाकलन करना हो dx/x² + a² का, तो आप याद रखिएगा कि इसका फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। आ रहा है बात समझ में, तो आप इसको याद रखिएगा। इसी फॉर्मूले पर हमको क्या करना है, इसको बैठाना है। ठीक है, तो लिखेंगे 1/a, a के जगह पर यहाँ पर क्या है, देखिए सबसे पहले तो आप इसको ना क्या करिए
कि इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे, देखिए कैसे, तब आपको समझ में आएगा कि इस रूप में कैसे है। तो 1/3 जो है इसको बाहर ले लीजिए, ठीक है, dx हो जाएगा, 1/3 हटेगा तो 1 होगा, 1 का dx के साथ गुणा होगा तो dx हो गया। और देखिए ये x² के रूप में है, ठीक है, और प्लस 2 का वर्ग के रूप में लिखना होगा 2 को, तो कर्णी 2 का वर्ग लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। अरे बस समझिए, अब देखिए अब हो गया कि नहीं, x² प्लस a² के रूप में। तो ये ऐसा कुछ देखिए तो आपको ऐसा बना लेना है। अब यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला 1/a, तो 1/3 तो पहले से है, अब 1/a रखिए, एक जगह पर कौन है, कर्णी 2, तो 1/कर्णी 2 हो जाएगा, tan इनवर्स x के जगह पर x ही है, अब बटा a के जगह पर कौन है, कर्णी 2 है, तो कर्णी 2 हो गया। यानी कि 1/3 कर्णी 2, I1 का मान जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, 1/2 कर्णी, सॉरी 3 कर्णी 2 tan इनवर्स x/कर्णी 2, ठीक है। आ रहा बात समझ में, ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक। अब आपको क्या करना है, समीकरण नंबर 2, क्योंकि इधर समीकरण हमारा 1 है, नहीं इसको 2 मानिए, इसको 2 मान लीजिए, और इसको जो है 2 मानने के बाद I1 I2 का वैल्यू वाला, उसके बाद इसको 3 मान लीजिए, ये समीकरण नंबर आपका 3 हो गया। अब आपको I2 का मान निकालना है, तो I2 की वैल्यू रखिए, I2 की वैल्यू क्या दिया गया है, देखिए 1/3 2x² प्लस 1, यही है, तो लिखेंगे I2 की वैल्यू, ठीक। समाकलन करना है 1/3 2x² प्लस 1 का x के सापेक्ष। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, 1/3 को आप बाहर ले लीजिए, ठीक, dx का 1 में गुणा होगा, dx हो गया, 2x² है, ठीक है, तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लीजिए, ये x² हो जाएगा और प्लस 1/2 हो जाएगा। 2 कॉमन लेने का मतलब ना 2 से भाग दिया जाता है, ठीक है, जो भी चीज कॉमन लेंगे उसका मतलब ये हुआ कि उससे ये संख्या और ये संख्या दोनों में भाग देंगे, ठीक है। अब 2 को बाहर ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, और अंदर क्या होगा, dx/√, x² x का होल स्क्वायर प्लस 1/, इसको अगर वर्ग के रूप में लिखेंगे तो कर्णी 2 का वर्ग हो जाएगा। ये देखिए ये भी x² प्लस a² के रूप में हो गया, तो लिखेंगे 1/6 I2 का मान इंटू ये है 1/a tan इनवर्स x/a, तो 1/a एक जगह पर क्या है, 1/1/√2 रख दिए, tan इनवर्स x के जगह पर x है, बाई a एक जगह पर 1/कर्णी 2 है, ठीक है। अब देखिए इस कर्णी 2 को ऊपर ले जाइए, ठीक है, और इसको भी ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये ऊपर ले जाइए, ठीक है, इसको, तो I2 का जो मान हमारा आएगा, कर्णी 2 ऊपर चला जाएगा तो कर्णी 2 हो जाएगा, कर्णी 2 का 1 में गुणा हुआ कर्णी 2 और बटे में 6 हो गया, और tan इनवर्स ये कितना हो जाएगा, ये भी तो ऊपर चला गया, ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ये रूट जो है ऊपर चला जाएगा तो x√2 हो जाएगा। बोलिए बात समझ में आया। अब देखिए अगर आप चाहेंगे तो यहाँ से ये वाला रूट हटाने के लिए आप ऊपर नीचे यानी अंश तथा हर में √2 से गुणा कर सकते हैं, लेकिन खैर ऊपर है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या करना है छोड़ दीजिए यहीं पर। अरे बात समझ में। अब ये आपका जो है क्या हो गया कि निकल गया किसका मान, I2 का मान, ठीक है, यहाँ पर इसको भी ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए। अरे बस समझ में, और इसको समीकरण नंबर ये 4 कह लीजिए, ठीक है। अब लिखेंगे समीकरण 3 और 4 का मान कहाँ रखने पर,
समीकरण किसमें, ये 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर। तो क्वेश्चन दिया था, ठीक है, तो क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। जो दिया था, बोल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको लिख लीजिए, यही तो था, बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 2, और क्या था 2x स्क्वायर प्लस 1, इसका हमें एक्स के सापेक्ष समाकलन करना है। तो इसका जो है समाकलन करेंगे तो I1 प्लस I2 था, ठीक है, तो I1 क्या आया है वो रख दीजिए मान 1 बटा ये वाला 1/3 करणी 2 tan इनवर्स x बटा करणी 2, ये I1 का मान हो गया, प्लस I2 का मान रखिए करणी 2 बटा में 6 tan इनवर्स x करणी 2। आ रहा बात समझ में, तो और प्लस में c, यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया है। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, ये क्वेश्चन करने में टाइम लगता है, थोड़ा सा पेशेंस बना कर रखा रहिए, और सवालों को बहुत ही सावधानी से करिएगा पेपर में, ठीक है, और जो है हर एक क्वेश्चन इसमें का इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो थोड़ा सा मेरा भी हेल्प करिए कि आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मेरे वीडियो पे व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग कीप सपोर्टिंग में, ठीक है, सपोर्ट थोड़ा करिए, ठीक है। आपके लिए इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन ला रहे हैं तो थोड़ा सा तो मेरा मान रख लीजिए, ठीक है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है। और हाँ, वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देखा करिए, तभी जाकर के क्वेश्चन समझ में आएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ठीक, स्क्रीनशॉट हो गया, देख लीजिए, ठीक, ले लिए स्क्रीनशॉट, ठीक। अब देखिए, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक, इसका भी स्क्रीनशॉट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां।